नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। कहते हैं इस समाज में सबसे बड़ा अभिशाप लोगों की जिंदगी के लिए उनके परिवार की गरीबी होती है, जिससे समाज के लोग भी उनकी मदद करने के लिए पीछे हट जाते हैं। ऐसा ही मामला आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां एक दंपति अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि इस समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबी। ये गरीबी कहीं ना कहीं जिंदगी की खूबसूरती तो छीनती ही है, साथ ही साथ मजबूरी, बेबसी और लाचारी का आलम ऐसा बांधती है कि इंसान मरने को मजबूर हो जाता है। इस गरीबी के चलते अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और रही बात मदद की तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। अगर आज नजर डालकर देखें तो समाज में ऐसे कई लोग हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो लोग इस गरीबी का शिकार हुए हैं, और शिकार भी ऐसा हुए हैं कि किसी ने अपनी जिंदगी ही गंवा दी तो कोई अपनी जिंदगी से ही दूर हो गया। इस गरीबी में इंसान घर से सड़क पर आ जाता है और खाने से भूखे पेट पर आ जाता है। यह गरीबी इंसान को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से ही नोच खाती है, जिससे या तो इंसान भूखा पेट ही मर जाता है या तो उसके शरीर में रोगों का भरमार लग जाता है। इस गरीबी के जंजाल में जिंदगी ऐसी हो जाती है कि लोग अपनी ही जिंदगी का दीपक बुझा देते हैं। कुछ इसी तरह की अपनी जिंदगी रोहतास जिले के झंझोली प्रखंड के छुलकार गांव के असहाय गरीब मजदूर देवमुनि यादव की हो गई है। देवमुनि अपने 3 दिव्यांग बच्चों के साथ भूख मिटाने के अभाव में कई वर्षों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनके तीनों पुत्र जो जन्म के कुछ समय बाद ही रोग का शिकार हो चुके हैं, जो आज ना चल पाते हैं, ना ही स्वयं अपना नित्य क्रिया कर पाते हैं, यहां तक कि भोजन भी अपने हाथ से नहीं कर पाते। इस दुख भरी जिंदगी में देवमुनि के परिवार पर आफत का पहाड़ उस वक्त टूट गया जब इनके परिवार के रहने का एकमात्र आशियाना, जो छोटा सा कच्चे मिट्टी का मकान था, इस बरसात में गिर के धराशायी हो गया। जिसके बाद अपने 3 दिव्यांग बच्चों की जिम्मेदारी और खुद की जिंदगी देवमुनि को बोझ लगने लग गई। जब जिंदगी के हर एक दरवाजे देवमुनि को बंद दिखाई देने लगे, तब आखिरकार अपनी टूटी फूटी उम्मीद लेकर देवमुनि और उसकी पत्नी सरकारी विभागों में जाकर हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन मदद की उम्मीद भी धुंधली दिखाई पड़ रही है। इस परिवार पर दुखों का ऐसा भंडार फूट गया कि इन्हें ऐसी घड़ी में फिलहाल सर छुपाने के लिए अपने ही गांव के एक हाई स्कूल में शरण लेनी पड़ी। यह पूरा परिवार स्कूल के बरामदे पर पति पत्नी और अपने 3 दिव्यांग बच्चों के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर दिन रात काट रहा है। इनके 3 बेटे जो कि पैदा होने के कुछ समय बाद ही दिव्यांग हो गए। आज तक इन्हें अपने बच्चों के इलाज के लिए किसी भी तरह की सामाजिक या सरकारी मदद नहीं मिल पाई। इस परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि इन्हें अब मरने के सिवाय कोई और विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। मगर इस दुख की घड़ी में झंझोली की उप प्रमुख मधु उपाध्याय ने फिलहाल इनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी है। इतना ही नहीं, जब हमारे केबीसी न्यूज के रोहतास संवाददाता रवि प्रकाश इस परिवार से मिले तो वो दंग रह गए। जिसमें सबसे हैरान और गौरतलब करने वाली बात यह थी कि इस परिवार को, जिसमें 2 गरीब दंपत्ति और 3 दिव्यांग बच्चे रहते हैं, इन्हें आज तक ना ही कोई भी सरकारी योजना के तहत ना तो इंदिरा आवास, ना तो वृद्धा पेंशन ही मिली है। और इतना ही नहीं, इस मजबूर परिवार का बीपीएल सूची में नाम तक भी शामिल नहीं है, जो सरकार के स्थानीय विभाग के कर्मियों की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मगर अब देखना यह होगा कि इस गरीब परिवार की तरफ से मदद की गुहार सरकार से लगाई जा रही है, और सरकार कब तक इस परिवार की मदद करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिक्कत इनके लोग के तो बीमारी के चलते पहुँचल इलाज संबंध में, तो हम अपना से जहाँ तक भरपाई करे खातिर कोशिश कैनी, लेकिन सक्सेस ना भइलन। जा लोग के पैर के जो शरीर से लोड बुए तो नहीं ले पावत, पैर लोग को न गोल, हाथ न गोल। वही बीच में लोग के कतनो कुछ भी प्रयास करते हुए फिर भी लोग के शरीर के अंदर कोई खैला पीला के बाद में अनाज नहीं शरीर में सेट करल। गरीब आदमी कहाँ कहाँ से कैसे हूँ अपने मजदूरी करके किसी तरह से अपना सेफ सेपरेट करते हुए
सक्सेस ना भइल तो एक बच्चा बीमार भेलन इनका के करते करते दूसरका गिर गेलन, दूसरका के बाद में फिर अब हमारा भी उतना अवकाश ना भेट, तीसरका हताश होके हम गिर गई। अब गरीब आदमी हम तो कहनी कि अब कम ना कुठी में हाथ लगाई, जो भी हमारा भी उचित बुझाई लोग अनुसार से चलनी, फिर के बाद में सरकार ही यहाँ पहुँचनी हम अपना गरीबी के लेके। लेकिन गरीबी लेखला के बाद में ब्लॉक तक पहुँचनी, ब्लॉक के बाद में प्रखंड में एगो हमारा खाली मधु उपाध्याय जी ऐसा मिलली कि थोड़ा हमारा दुख के दर्द के महसूस कैनी। एक सिवा कोई न जे बासे जहीं से बात है ऐसे डांट डूट के अपना हमरा क्लियर कर दिलस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देमनी सिंह पड़ी है। घर नहीं थे, घर दुआर नहीं थे, घर गिर गई। कैसे गिर गई? बुनी से बरसात में, बरसात आयल तो गिरल। अब कैसे गिरल? सब ढवाल ढमलाई रहे गिरल। तो वह मधु जी अली तो हमने के स्कूल पर व्यवस्था कर दिली कि आप लोग चली जाए स्कूल पर, न तो हम लैका फेंको सब जता जी असन। तो हमने के वह अली तो जब व्यवस्था कर दिली तो हमने के ए जाके बनी जा तो खाना व्यवस्था एजा नहीं खे तो खाना वजह से ईटा के चूल्हा बनैले रही तो राते बुनी भइल, देवाल फंस गई। तो फिर हम ईटे के बना के कोई सहूँ वही घर में दूध काट के खाई लेके लेकिन क्या हम अपना खाना खिए नहीं हम। रोहतास से रवि प्रकाश की रिपोर्ट, केवीसी न्यूज़ के लिए।